प्यारे बच्चों, समय हो गया है आज के 1, 2 और 3 बजे हैं। घड़ी में कितने बजे हैं? 1, 2 और 3। और आज हम वापस मिल रहे हैं एक और मज़ेदार किस्से के साथ, एक मज़ेदार खेल के साथ और एक सुंदर सी कहानी के साथ। कहानियाँ हमको बहुत कुछ सिखाती है। कहानियाँ हमको सिखाती है कि हम अच्छे इंसान कैसे बने। कहानियाँ हमको हंसाती है। कहानियाँ हमें मजबूर कर देती है कि हम कहानी के अंदर जो पात्र है उनके जैसे बनने की कोशिश करें, कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छा करें। कहानियाँ हमें ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ जानवर बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा मनमोहक ये जो रचना हमारी हम करते हैं कहानियों के द्वारा, ये बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। तो क्या आप तैयार हैं एक और कहानी सुनने के लिए? तो जल्दी से तैयार हो जाएं सुनने के लिए एक मज़ेदार सी कहानी। और आज हम आपको सिखाएंगे एक अच्छा सा खेल और हम जानेंगे हमारे आसपास। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हमारे आसपास ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हरी हैं, जो लंबी है, जो हमें फल भी देती है, फूल भी देती है, औषधियाँ भी देती है, छाँव भी देती है, पेपर भी देती है और शायद हमें जलाने के लिए लकड़ियाँ भी उन्हीं से मिलती है। और भगवान की सजावट में, त्योहार की सजावट में हम जो फूल इस्तेमाल करते हैं वो भी इन्हीं से मिलते हैं। और इस पे या तो वो छोटे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं या बहुत बड़े होते हैं। तो ये क्या चीज़ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बताओ। अच्छा बताओ कि ये क्या है? हाँ, ये हो गए पत्ते, ये हो गए फल, ये हो गए फूल और ये हो गई टहनियाँ। तो ये क्या हुआ? ये हो गए पेड़। पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त। बच्चों, आज हम कहानी के साथ साथ इन्हीं सुंदर पेड़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। ये पेड़ ना होते तो क्या हम होते? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि खाना कहाँ से मिलता, औषधियाँ या दवाइयाँ कहाँ से बनती, और घर बनाने के लिए लकड़ी, खाना बनाने के लिए लकड़ी, या फिर हम जो अच्छे अच्छे फल खाते हैं वो कहाँ से आते? दुनिया सुंदर कैसे दिखती जो पेड़ और पौधे ना होते तो? और सबसे बड़ी बात, आप जो सांस लेते हैं, आप सांस लीजिए, हाँ, ताज़ी हवा। सोचिए कि अगर थोड़ी देर के लिए हम सांस लेना बंद कर देते हैं, जैसे कि नाक में सांस ऐसे पकड़ के बंद करने की कोशिश कीजिए, जैसे हम ध्यान में करते हैं, सांस अंदर लेके और रोकने की कोशिश करो और गिनती करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सांस बिना जीना बहुत मुश्किल है ना? हाँ, सांस न ले तो जिंदा ही ना रह पाए। सांस के बिना जीवन अधूरा है। तो ये सांस लेने के लिए जो शुद्ध हवा निकलती है, जिसे कहा जाता है ऑक्सीजन, वो मिलता है हमें इन पौधों से। सही जवाब। आप बच्चों को तो बहुत सारी चीजें पता है। पौधे होते हैं छोटे और कभी कभी थोड़े बड़े और कभी कभी दीवारों पे चढ़ने वाले, ऐसे सहारा लेके ऊपर चढ़ने वाले, और कभी कभी बड़े बड़े लंबे लंबे इतने बड़े विशाल पेड़ जहाँ पे बहुत सारे फल या फूल उनके ऊपर पाए जाते हैं। मैंने आपको जो आम के पेड़ की कहानी सुनाई थी, उसमें कौन सा फल? आम का फल मिलता है वो पेड़ से। और आज की जो हम कहानी सुनेंगे वो है ये जानने के लिए कि हमें खाना जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, खाना कैसे बनता है। हम जो धान उगाते हैं, जैसे रोटी के लिए हमें गेहूं है या फिर हम चावल जो खाते हैं, वो कहाँ से आते हैं?
तो हमारी जो मजेदार कहानी है, जिसका मुख्य पात्र है हमारी सयानी मुर्गी रानी। तो मुर्गी जी, आप क्या सबको बताएंगी कि आज की कहानी में आज आप क्या बताने वाले हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों को? मुर्गी रानी हूँ मैं। नमस्ते। मैं बड़ी सयानी हूँ और मैं अपना खाना पकाने के लिए जो धान की जरूरत होती है वो मैं खुद खाती हूँ। मेरे खेतों में दाने डालती हूँ, पानी से सींचती हूँ, काटती हूँ और फिर उससे बनती है रोटी ताजी ताजी। आपको रोटियाँ पसंद है? बच्चों, रोटियां पसंद है ना? मुझे पसंद है, पेट भर जाता है। सही कहा मुर्गी रानी। तो खेतों में ये धान उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। अरे बाबा, बहुत मेहनत है। पहले धान को बोना, उसके बाद सींचना और उसके बाद कटाई करना। बहुत मेहनत। और मुझे अकेले ये काम नहीं होता, मुझे मदद की जरूरत पड़ती है। मदद की जरूरत? तो तुम मदद किससे लेती हो मुर्गी रानी? बताओ जरा। अरे, सबके पास दोस्त होते हैं ना, मेरे भी दोस्त हैं। तुम्हारे दोस्त हैं? अच्छा बच्चों, तुम्हारे भी दोस्त हैं? क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं कोई भी काम में? जैसे आपको कुछ बनाना हो या कुछ उठा के ले जाना हो, या फिर टीचर ने या माता पिता ने कुछ कहा हो और अकेले काम ना हो पाए, वैसा काम हो तो कैसे करेंगे? किसी की सहायता लेकर, मदद लेकर। और वो मदद कौन करता है? अरे भैया, दोस्त करते हैं ना, या भाई बहन करते हैं, सब मदद करते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सही है मुर्गी रानी। एक दूसरे की मदद ना करेंगे तो कैसे बड़ा काम हो पाएगा? सुना बच्चों, मुर्गी रानी सही बोल रही है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और कोई भी अकेले अकेले जब काम कर रहा हो, भले हम उसे जानते नहीं हो, और वो मदद मांगे तो उसकी मदद करनी चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ। अरे बहुत बढ़िया मुर्गी रानी। तो कहानी सुनाओगी कि थोड़ा पहले कुछ अलग कर लिया जाए? कहानी से पहले थोड़ा सा खेल खेलेंगे। अरे खेल? चलो, तुम कहती हो तो खेल बच्चों को खिला ही देते हैं। लेकिन बच्चों, कहानी तो सुननी है, तो पहले खेलेंगे मजेदार खेल। ये खेल भी पेड़ पौधों के साथ जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधों वाला खेल? अरे वाह। चलो तो बताते हैं बच्चों को कुछ अच्छा सा। अब ये देखो चित्र। चित्र में क्या दिख रहा है? बच्चों देखो देखो, ये तो मुझे लग रहा है कि एक पेड़ है। पेड़ के ऊपर है पत्ते और एक छोटा सा पीला फूल। अरे, तुम्हें तो सब पता है मुर्गी रानी। हाँ हाँ, देखो ये है पत्ते और ये है पीला फूल। सही कहा मुर्गी। और खेल में करना क्या है? तो खेल में हमें करना है ऐसा कि जहाँ पे पत्ते लगे हैं, एक पत्ता मैं हाथ में लूंगी और वो पत्ता देखे बिना वहीं पे जहाँ ये पत्ता चित्र में लगा हुआ है वहाँ पे रखने की कोशिश करूंगी। मुझे देख के याद रखना है कि पत्ता है यहाँ, एक यहाँ, दूसरा, तीसरा और चौथा। कोई भी 4 पत्तों में से एक पत्ते की जगह पे मुझे मेरा ये वाला पत्ता जोड़ने की कोशिश करनी है और गलत जगह नहीं लगना चाहिए, नहीं तो मैं हो जाऊंगी आउट। तो सही हो गया ना? तो ठीक है, तो मैं करूंगी आंखें बंद। आप लोग भी ये खेल मेरे साथ खेलने की कोशिश कीजिए। आपके पास कोई नीचे जमीन हो तो उसके ऊपर ऐसे पेड़ का चित्र बना सकते हैं, और नहीं है तो ध्यान से देखो और फिर घर जाके और अपने दोस्तों के साथ ये खेल खेलने की कोशिश कर सकते हो। तो ये हो गया पत्ता, मैं कर रही हूँ आंखें बंद।
हमें चुगली नहीं करनी है, हमें बिल्कुल देखना नहीं है। और ये पत्ता गोल गोल घूम के आ जाएगा। कहाँ पे? यहाँ यहाँ मैं नहीं देख रही हूँ, कहाँ है पत्ता? मैंने कहाँ देखा था? शायद यहाँ। ठीक है, अब मैं आंखें खोलती हूँ और देखती हूँ क्या मैंने पत्ता सही जगह लगाया है। अरे ओ नो, ये तो मैंने गलत फूल की जगह लगा दिया। अरे फिर से कोशिश करते हैं। ये गया पत्ता गोल गोल गोल, आंखें बंद। हमें चुगली नहीं करनी, हमें नहीं देखना है, आपको ही चित्र दिख रहा है और मैं लगाऊंगी पत्ता। क्या मैंने सही जगह लगाया? अरे थोड़े से के लिए रह गया दोनों पत्तों के बीच में। और ये लास्ट चांस, तीसरा चांस, जहां मैं पत्ता मेरे दूसरे हाथ से लगाने की कोशिश करूंगी। चित्र आपको दिख रहा है और ये लग गया। मेरी आंखें बंद और क्या मैंने सही जगह लगाया है पत्ता? अरे चलो थोड़े से मार्क्स दे देते हैं क्योंकि थोड़ा आसपास ही है। तो बजाओ ताली मेरे लिए। ये हो गया याद शक्ति वाला खेल, जहां आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। और अभी तो बनाया है ये मैंने पत्ता। अब हम लगाएंगे फूल। ये पीला फूल लगाएंगे जहां फूल है, यहाँ। आंख बंद करके जल्दी जल्दी, चलो आंखें बंद। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और लगाओ फूल। अरे गलत जगह, लेकिन ऐसे देखे तो फूल इस तरफ भी हो सकता है। मुझे लगाना था यहाँ, लेकिन मैंने लगा लिया यहाँ, तो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ लगाया होता तो ये गलत होता, यहाँ होता तो गलत होता। यहाँ या फिर यहाँ सही है। तो बजाइए ताली मेरे लिए। और अगर आपको ये पेड़ वाला चित्र नहीं लेना है तो हम ले लेंगे, हमें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? हमको सबसे ज्यादा कौन पसंद है हमारे परिवार में? हमारी माँ जी। तो ये मैंने बनाया है मेरी माँ का चित्र। हंसना मत, जैसा आता है वैसा बनाया है मैंने। और यहाँ पे ये आंखें, ये होंठ, ये नाक, ये माता जी के बाल। और हमें करना है क्या? ये है माता जी की बिंदी गोल गोल। तो ये बिंदी को आंख बंद करके देखे बिना मुझे जहां बिंदी का चित्र बनाया है वहीं पे लगाना है। अगर जो गलत जगह पे लग गया तो मैं हो गई आउट। तो कोई बात नहीं, फिर से चांस मिलेगा 2 बार। तो तालियां बजाओ। क्या मेरी बिंदी सही जगह लगेगी? मैं चित्र आपको दिखा रही हूँ इसलिए मुझे चित्र नहीं दिख रहा। और मैं शुरू कर रही हूँ, मेरी आंखें बंद, नो चीटिंग। ये बिंदी 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 लग गए बिंदी। आंखें खोल के देखूं जरा। अरे बिंदी लग गई गलत जगह, यहाँ लगनी चाहिए, यहाँ। ये हो गया। अच्छा, 1 मोर चांस, एक और बार। गोल गोल गोल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंखें बंद। और क्या ये सही जगह लगा है? अरे ओहो, वापस से गलत जगह। तो सही जगह लगाने के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और आखिर हम सही जगह लगा लेंगे यहाँ। यहाँ मैं देख के लगा रही, ठीक है? तो ये हो गया बिंदी लगाने वाला ये। तो तालियां बजाइए। मजा आया ना? ऐसे बहुत सारे खेल हम सीखते रहेंगे और सीखे भी है। और इससे आपका दिमाग हो जाता है तेज, आपकी याद शक्ति हो जाती है तेज और आप हो जाते हैं एकदम चुस्त। तो आगे बढ़ते हैं और मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। तो रेडी कहानी सुनने के लिए? तो कहानी के पात्र पहले आपको मैं बता देती हूँ। ये हमारी मुर्गी मौसी, ये हमारी सयानी मुर्गी मौसी। मुर्गी मौसी बहुत मेहनती है। उनका एक खेत है और वो खेत में बहुत मेहनत करती है। और जो खाना वो खाती है, जैसे हम खाना खाते हैं, रोटी चावल सब्जी ऐसे, तो वो खाती है दाना या फिर रोटी। तो धान मतलब कि जो हमें छोटे छोटे गेहूं के छोटे छोटे दाने होते हैं वो जमीन में बोती है। फिर
उसमें पानी डालती है, पानी डालने के बाद खाद डालती है, और जैसे ही वो बड़े होते हैं उनकी बहुत देखभाल करती है, और फिर उन्हें कटाई होती है उनकी। बहुत मेहनत होती है ये सब करने में। आपने कहीं देखा होगा खेतों में लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमें पूरा खा लेना चाहिए, थोड़ा भी प्लेट में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो खाना बनता है बहुत मेहनत से उगाया जाता है और बहुत मेहनत से पकाया जाता है और बहुत मेहनत लगती है काम लगने में। तो मेहनत की करो रिस्पेक्ट और सबको करो सल्यूट, और कभी भी खाना नहीं छोड़ना है प्लेट में, सारा खत्म करना है खाना, ताकि हम उसकी कदर करें। बहुत बढ़िया। मुर्गी रानी, तुम्हारे कहानी में तुम्हारे दोस्त भी तो हैं। अरे हाँ, मिलाऊं क्या तुम्हें? हाँ हाँ, मिला दो अपने दोस्तों से। तो ठीक है, सबसे पहला दोस्त हो गया खरगोश। अरे मुझे तो गाजर बहुत पसंद है। मुर्गी मौसी बहुत गाजर उगाती है और मुझे खाने भी देती है, तो मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। हेलो बच्चों। ओके, अच्छा खरगोश जी, कितने गाजर खा लेते हो दिन में? 1, 2, 3? अरे मत पूछो, बहुत भूख लगती है, खा सकता हूँ बहुत सारे। तो फिर उसके लिए तो मदद करनी पड़ती होगी मुर्गी रानी की। हाँ, सही बोला। ओके, उसके बाद दूसरा दोस्त कौन है? दूसरा दोस्त है, कौन होगा? अरे ये कौन? ये तो मिस्टर चूहा। अरे मियाँ चूहे, तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं मुर्गी रानी का दोस्त बच्चों, मैं भी बहुत शरारती हूँ। मैं मुर्गी को बहुत मदद करता हूँ क्योंकि मैं उनके पास से रोटी खाता हूँ। अरे मुर्गी रोटी देती है, दाना देती है, तो फिर काम तो करना पड़ता होगा। हाँ। ठीक है, ये हो गए दूसरे दोस्त। और एक दोस्त है, जानते हो कौन? चलो मिलते हैं, मैं बताती हूँ, और पहचानो कौन? ही, कौन है ये? अरे भाइयों बहनों, मैं हूँ बिल्ली। मैं बिल्ली, बहुत चतुर तेज, और मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। अरे भाई बिल्ली, तुम हो मुर्गी रानी की दोस्त, तो तुम क्या खाती हो? रोटी, और उसके खेत में जो दाने उगते हैं उससे बनती है रोटी, तो फिर दोस्ती करनी पड़ेगी ना। अरे रोटी खाने के लिए दोस्त बने हो? अरे नहीं नहीं, गलत बात। ओह, तो फिर ये हो गए बिल्ली, चूहा और खरगोश मुर्गी रानी के दोस्त। तो कहानी शुरू होती है इस तरह कि मुर्गी रानी को उगाना था धान। धान मानी गेहूं, चावल और गाजर। और ये जो धान गाजर उगाती थी वो अपने दोस्तों के साथ बांट के खाती थी। मतलब थोड़ा गाजर दिया ये खरगोश को, और फिर रोटी के लिए धान दे दिया बिल्ली को, और चूहों को दे दिया दाना। तो ये सब दोस्त मिल के हम करते थे काम और बनाते थे अपना खाना, ताकि बारिश के मौसम में करनी ना पड़े भागा दौड़ और मेहनत। खाना हमारे पास बचा हुआ रहेगा और पहले से करनी पड़ेगी मेहनत। तो मुर्गी रानी ने सोचा बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश पता है ना, आजकल बारिश का मौसम है, पानी बरसता है, और बारिश के मौसम से पहले मुझे धान उगा लेना है, कटाई कर लेनी है, और फिर ये बेच के मुझे पैसे भी मिलेंगे, और थोड़े धान से मैं रोटी पकाने के लिए मेरे दोस्तों को भी दे पाऊंगी, और गाजर भी मेरे दोस्तों को भी दे पाऊंगी। अरे भैया, बहुत मेहनत का काम है, तो चलो आज से ही शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मुर्गी रानी ने सोचा कि मैं धान बाजार से खरीद के ले आती हूँ। धान जो हम लगाते हैं जमीन में, पहले छोटे छोटे ऐसे
और वो जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसे पौधे निकलते हैं, दिख रहे हो, ये छोटे छोटे पौधे, ऐसे गेहूं और ये सब बोने पे ये छोटे पौधे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और इनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, कटाई करनी पड़ती है, दवाई छिड़कनी पड़ती है। तो फिर मुर्गी रानी तो बोली, अरे अकेले करूंगी कैसे इतना काम, मांगती हूँ मदद मेरी दोस्तों से पहले। वो नहा करेंगे ना नहीं कहेंगे मुझे वो। मुर्गी रानी, तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे? मुर्गी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, रोटी खानी है तो मदद तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ, ये तो सही कहा। तो मुर्गी रानी ने बोला, अरे बिल्ली सुनती हो, अरे बिल्ली आओ आओ, मेरे को कहना है तुम्हें कोई जरूरी काम। बिल्ली बोली, क्या हो गया बिल्ली, मैं आई। अरे बिल्ली सुनो, समय हो गया है, धान उगाना है, हमें बाजार जाके सारा अपना जो सामान है वो लेके आना है। अरे अरे कितना बड़ा काम है और बहुत धूप है, तुम्हें नहीं लगता कि हम बाद में करेंगे ये काम? नहीं नहीं, अभी ही करेंगे, बहुत देर हो जाएगी, बारिश का मौसम आ जाएगा, कैसे उगेंगे धान। अरे तुम चली जाओ, मेरा मन नहीं है अभी, तुम जाओ। और बिल्ली चली गई। मुर्गी देखती रह गई, अरे ना बोल दिया मुझे, मदद नहीं करेंगे मुझे। तो बिल्ली तू सुन ले मेरी बात, मदद नहीं करनी है मेरी तो आशा मेरी मत करना, मदद नहीं करनी जो मेरी आशा मेरी मत करना, भूख लगे तो फिर मत कहना, भूख लगे तो फिर मत कहना, दाना गाजर लाओ ना। मुर्गी समझ गई कि किसी को काम नहीं करना है, सिर्फ बना बनाया खाना खाना है, तो ये तो नहीं होगा। मुर्गी लेकिन थी मेहनती, तो वो चली गई बाजार और बोली, मैं अकेले ही ले आती हूँ सामान, शायद कल मदद करेंगे मेरे दोस्त मेरी। और वो चली गई, धान लेके आ गई बाजार से, बहुत सारा सामान उठा के इतना वजनदार उसने रखा और सोची, अरे बहुत काम हो गया आज, थोड़ा आराम कर लेती, और वो सो गई। दूसरे दिन चाय नाश्ता करके खड़ी हुई और बोली, अरे आज तो आसमान खुला है और धान को हम जमीन में डाल पाएंगे, चलो मेरे दोस्तों की मदद लेती हूँ। तो उसने सोचा किसकी मदद लूं? उसने सोचा चलो चूहे को बोलती हूँ, वो छेद बना देगा छोटे छोटे और मैं धान डालती जाऊंगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, जल्दी से काम हो जाएगा। उसने आवाज लगाई अपने दोस्त को, अरे चूहे भाई, ओ चूहे भैया, सुनो मेरी बात, मुझे है कहना तुमको एक जरूरी बात। और चूहे भैया बोले, हाँ क्या बोलती हो बहना, क्यों बुलाया मुझे? अरे सुनो, देखो मैं आज धान ले आई हूँ, समय हो गया है कि हम धान को जमीन में लगाएं, ये सही वक्त है, क्या कहती हो? अभी बहुत समय है, कल परसों कर लेना, आज क्यों? अरे आज ही सही समय है, फिर बारिश आ जाएगी, फिर काम नहीं होगा, पौधे बड़े नहीं होंगे। अरे तुम तुम्हें बहुत काम काम काम, हर टाइम काम। चलो मैं नहीं करने वाला अभी, मुझे दूसरे और काम है। मुर्गी बोली, दूसरे काम? ये भी तो अच्छा काम है। नहीं, आज नहीं, बाद में कभी, मैं जाता हूँ। और चूहा चला गया। मुर्गी तो देखती ही रह गई, अरे
चूहे ने ना बोल दिया। सारा काम मुझे अकेले करना है, मुझे सारे पौधे खुद से लगाने हैं। अरे भाई, इतना सारा काम, चलो अभी लग जाती हूँ। और वो मन ही मन सोची, मदद नहीं करनी है मेरी तो आशा मेरी मत करना। चूहे को बोल रही थी, मदद नहीं करनी है मेरी, आशा मेरी मत करना। फिर भूख लगे अगर जो तुम्हें, रोटी गाजर खाने मेरे पास मत आना। अच्छा, हाँ तो मदद नहीं करेंगे तो कैसे खाना खिलाऊंगी, देख लूंगी सबको। और मुर्गी रानी ने सारे दाने लिए, एक एक करके जमीन में बोए, बहुत मेहनत की। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से जैसे सूरज डूबने लगा था, मेहनत करती गई, दाने डालती गई और पूरा दिन खत्म हो गया। दूसरे दिन भी बहुत मेहनत की, दाने डाले, सारा काम खत्म हो गया, खेत पूरा दाने से भर गया और वो बैठी है। कितना सारा काम सब अकेले किया, ना की बिल्ली ने मदद, ना की चूहे ने मदद। देख लूंगी मैं सबको, मुझे आ रहा है गुस्सा। मुर्गी तो गुस्सा हो गई थी, उसे लगा था उसके सारे दोस्त उसकी बहुत मदद करेंगे। लेकिन मुर्गी रानी, अब क्या करोगी तुम? अरे मेरा एक और दोस्त है, अभी रुक जा, पर पेड़ बड़े होने दो, धान बड़ा हो जाएगा ना, फिर कटाई करनी है, दोस्त मदद करेंगे तब मेरी। अच्छा ठीक है। और फिर मुर्गी रोज जाती, पेड़ पौधों को देखती, खुश होती, ताली बजाती, सोचती अरे वाह क्या अच्छे पेड़ पौधे, कितने बड़े हो रहे हैं और क्या हरियाली लग रही है, और अच्छा धान आएगा, बहुत सारी रोटियां मिलेगी, गाजर भी लगाई है, इतनी अच्छी गाजर आएगी और खाने की कोई चिंता ना रहेगी हमें। और बारिश आई तो कोई बात नहीं, खाना भर के घर में रख लेंगे। और ये सोचकर वो मेहनत करती गई। उसने पानी पिलाया, खेतों में अच्छे से दवाई छिड़की, उसने बहुत सारा उसके लिए अच्छा सा प्रबंध किया कि पेड़ पौधे अच्छे से बड़े हो जाएं। और आखिर में जब समय आया कि ये गाजर को खींच के निकालना था जमीन में से। अच्छा, गाजर निकालना पड़ता खींच के? हाँ, गाजर जमीन के अंदर उगता है। अच्छा, और धान कैसे काटोगी? अरे हाँ, ये तो मदद लेनी पड़ेगी। तो किसको बोलोगे, बताओ जरा, आप किसको बताओगे? और गाजर निकालने के लिए किसको कहोगे? खरगोश को कहूंगी। अरे बुलाओ क्या खरगोश को? खरगोश भाई, उसने बुलाया। किसको? वो आखिरी वाले दोस्त को। उसे ऐसा था कि खरगोश उसकी मदद करेगा, खींच खींच के गाजर निकालेगा, क्योंकि वो बहुत तेज था ये खरगोश। और उसने चिल्लाया, अरे खरगोश भाई सुनो, समय हो गया है गाजर खींच के निकालने का और धान काटने का। तो बिल्ली, खरगोश, चूहे जी सब आ जाओ। अरे खरगोश बोला, अरे अरे मुर्गी, क्या कह रही हो तुम मुझे? क्यों इतना आवाज दे रही हो? क्या है, बताओ जल्दी। अरे खरगोश भाई, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, मुझे तुम्हारा काम है, तुम मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या जरूरत है गई? सारे गाजर अभी तैयार हो गए हैं, तुम गाजर खाओगे ना बारिश से पहले, तो मदद करो मेरी। गाजर खाऊंगा? हाँ खाऊंगा। मदद तुम्हारी करूंगा? नहीं। क्यों?
क्यों मदद ना करोगे? मुझे करना है बहुत सारा काम। मुझे मुझे मेरे घर जाने दो। मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है? ये क्या बात हुई? गाजर खाने के लिए तो तैयार हो जाते हो, अभी मेरी मदद नहीं करनी? ऐसा मत कहो, इतनी अकड़ी मत दिखाओ मुर्गी। काम सबका होता है, मेरा भी काम जरूरी है तुम्हारी तरह। तुम करो तुम्हारा काम, मैं जा रहा हूँ। और ये बोल के वो तो चला गया और मुर्गी तो देखती ही रह गई। अरे, बिल्ली ने ना बोला, चूहे ने ना बोला, अब ये खरगोश भी ना बोल रहा है। वो आग बबूली हो गई, गुस्सा हो गई और सोची कि अब तो काम खुद से ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देख लूंगी सबको। गाना गाने लगी सबके लिए। मदद नहीं करनी है मेरी, आशा मेरी मत करना। मतलब कि जब आप लोग को मेरी मदद नहीं करनी है तो जब आपको मेरी जरूरत हो मेरी आशा मत करना। भूख लगी अगर फिर तुमको, रोटी गाजर खाने मेरे पास मत आना। अच्छा, वो लोग जब मांगेंगे तुमसे तो क्या कहोगी? अरे, जब मुझे जरूरत थी मुझे ना बोल दिया, तो अब मुझे जब वो मांगने आएंगे मैं कह दूंगी नहीं, मेरे पास नहीं है गाजर, मेरे पास नहीं है रोटी, मैं चली। और गुस्से में वो चली गई और वो अपना काम करने लगी। उसने गाजर खींच खींच के निकाले और मेहनत करते करते गाजर के पोटले तैयार हो गए और उसने लादे सब एक जगह कोने में घर ले जाने के लिए और धान काटा, इकट्ठा किया और बहुत मेहनत की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करती ही गई। लेकिन उसने मन में सोचा था, बारिश से पहले कर दूंगी सारा खत्म काम, नहीं करूंगी थोड़ा सा आराम। मैं हूँ एकदम मेहनती मुर्गी। तो आपको पता चल गया ना कि ये मुर्गी तो एकदम दिमाग से एकदम तेज थी। उसने जो सोचा उसको करना ही था, भले कुछ भी हो जाए, दोस्त मदद करे कि ना करे, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं खाना जल्दी अपना प्रबंध नहीं करूंगी तो मैं तो भूखी रह जाऊंगी। मुझे भूखा नहीं रहना, मैं काम कर लूंगी, आलस नहीं करूंगी मेरे दोस्तों के जैसे, है ना मुर्गी रानी? और फिर उसने सब कुछ लेके अपने घर में रख लिया और आराम से चाय का कप लेके बैठी और सोच रही थी, अरे कितना आराम लग रहा है, सारा काम खत्म हो गया है, बिल्कुल आसान लग रहा है। अब बैठ के खा सकती हूँ गाजर और बैठ के खा सकती हूँ रोटी। और जैसे ही वो सोच रही थी कि कुछ हो, उसको आवाज आई बाहर से, और बाहर गई तो तेज हवाएं चल रही थी और जैसे बहुत जोर से बारिश होने वाली हो वैसा मौसम हो गया था। डरावना सा ऐसा था, कोई बाहर ही ना जा पाए। जोर जोर से बड़ी बड़ी बूंदें आकाश से गिरने लगी। झम 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 झम, जोर जोर से आई बारिश, जोर जोर से आई बारिश। अरे देखो तो सही, एकदम सही समय में हो गया मेरा पूरा काम। गाजर आ गए घर में, धान कट के आ गया घर में, नहीं मुझे पड़ेगी कोई मुश्किल, अभी होगा पूरा आराम। जैसे ही वो प्रभु जी को याद कर रही थी कि आपका शुक्र है सब काम हो गया, वैसे ही दरवाजे पे हुआ खटखट। कैसे? हाँ, कौन? अरे मुर्गी रानी, अरे मुर्गी मौसी खोलो दरवाजा। उसको लगा इतनी बारिश में कौन आया भला, कौन होगा?
कौन होगा? कौन होगा ये इतनी बारिश में? वो गई दरवाजा खोलने के लिए। उसने दरवाजा खोला और अंदर से कौन निकला? बाहर कौन खड़ा था? सोचो भला। वहां खड़े थे खरगोश जी, वहां खड़े थे चूहा जी, और वहां खड़े थे और कौन? उनका और कौन दोस्त था? बिल्ली मौसी। अरे तुम सब क्या कर रहे हो यहाँ? अरे 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 सुनो ना, सुनो ना मुर्गी मौसी, अभी हो गई है बारिश शुरू और हम आ गए हैं मुश्किल में। मेरे घर में भर गया है बहुत सारा पानी। हाँ, बहुत सारा पानी मतलब कि तुम्हारे बिल में आ गया पानी। तो अब क्या करोगे? सोचो क्या बोलेंगे। हमारे पास नहीं है खाना, नहीं है गाजर, नहीं है रोटी, हम हैं बहुत भूखे। तो मुर्गी मौसी मदद करो ना, मदद करो ना। हम बहुत थके हारे हैं, बहुत है हम मुश्किल में। मदद करो मुर्गी मौसी, भूख लगी है, गाजर रोटी दे दो ना। अरे ये सुनकर आया गुस्सा मुर्गी मौसी को। सोचो क्यों? उसको आया था मन कि मैं गाऊं वही गाना। आपको याद है कौन सा गाना जो मैंने 3 बार गाया? मदद नहीं करनी है मेरी, आशा मेरी मत करना। भूख लगे तो फिर मत कहना, गाजर रोटी दे दो ना। अभी याद आई तुम्हें मेरी? अभी तुम कह रहे हो कि तुम्हें भूख लगी है, और जब मैं कह रही थी जल्दी से काम खत्म कर लो बारिश होने से पहले, तुम बोले अभी नहीं करना काम, अभी है हमको बिल्कुल आराम। तो बोलो, गलत कहा ना तुम लोगों ने? करना चाहिए था ना काम। मुर्गी मौसी ने बहुत सोचा, ये लोग अब आए हैं मेरे पास, अब क्या करना चाहिए मुझे? क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए कि कठोर बनना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए? तो मुर्गी मौसी थी बहुत अच्छी, बहुत नेक दिल, बहुत बड़े दिल वाली। वो सोचती कि मेरे पास जब इतना सारा खाना है तो इतना मैं अकेले नहीं खा पाऊंगी। सही होगा कि ये मैं अपने दोस्तों के साथ मिल बांट के खाऊं, तो वो भी खुश और मैं भी खुश। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तो मुर्गी ने बोला अपने दोस्तों को, सुनो दोस्तों, तुमसे हो गई है भूल, कोई बात नहीं, सीख जाओ आज अपनी भूल से। दोबारा मत करना ऐसा काम, मत करना सिर्फ आराम, मेहनत बहुत जरूरी है, सही समय पे काम करना जरूरी है, समय का करो मान। ठीक है, आओ अंदर, रहो मेरे साथ, खाओ मेरे साथ। और ये सुनकर सारे दोस्त खुश हो गए। अरे वाह, मजा आ गया। अरे मुर्गी मौसी, आप बहुत अच्छी हो, आप हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो। हम फिर से ये गलत काम नहीं करेंगे। हम आपकी मदद जब कहोगे तब करेंगे। कल हम सब गाजर सही से अच्छे से डब्बों में बंद कर देंगे ताकि वो खराब ना हो, है ना? थोड़े से बेच भी आएंगे, मिल जाएंगे थोड़े पैसे मेहनत के। और ये सुनकर मुर्गी मौसी हो गई बड़ी बड़ी खुश, और सब दोस्त साथ में मिलजुल के हंसी हंसी खुशी खुशी रहने लगे, खाने लगे, मौज करने लगे। तो ये हो गई हमारी आज की कहानी। तो मजा आया कहानी सुनकर?
अगर आया तो आपको लिखना है चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कि आज ये कहानी सुन के आपको कौन सी सीख मिली, आपने क्या अच्छी चीज सीखी। और पता है तो जल्दी से मुझे बता दो। क्या कहा? हाँ, हमको काम सही समय पे करना चाहिए। समय का करे मान, सही जवाब। दूसरी बात कि कोई भी काम अगर मिलजुल के किया जाए वो जल्द खत्म होता है और आसानी से खत्म होता है। जब भी कोई हमारी मदद मांगे तो हमें करना चाहिए हाँ, बोलना चाहिए हाँ, नहीं करनी चाहिए ना। हम किसी की मदद करेंगे तो वही बंदा हमारी भी मदद जरूर से करेगा। तो जैसा चाहिए वैसा दीजिए। ये हो गई अच्छी बात। तो क्या अपने दोस्त की, मम्मी पापा की, भाई बहन की जब वो मदद मांगे मदद करेंगे? हाँ, करेंगे। तो आप हैं बहुत अच्छे बच्चे। और तीसरी बात हमने सीखी कि पेड़ पौधे ज्यादा उगाने से हमें मिलती है ताजी हवा, और पेड़ पौधे उगाने से मिलेगा खाना, औषधियाँ, फल फूल, और दूषित हवा हो जाएंगी गुल। तो हमें उगाने चाहिए कितने पेड़? बन सके तो रोज एक, और दुनिया हो जाएगी हरी भरी। तो इसी बात पे मुझे एक गाना गाना है। तो क्या वो गाना गाए पेड़ पौधों के बारे में? ठीक है, फिर कहानी के बारे में एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको देने हैं। जो कहानी मैंने आपको अभी सुनाई सयानी मुर्गी की, तो हमारा गाना जाता है इस तरह। मैं जैसे ही गाऊंगी आपको अपना गाना मेरे साथ दोहराना है। जो मैं गा रही हूँ वही गाना है। ये गाना है पेड़ उगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए। पेड़, हम छोटे छोटे पेड़ अलग अलग जगह जमीन पे लगाएंगे तो जमीन फिसल ना जाएगी बारिश के मौसम में, और हरी भरी रहेगी और ताजी हवा मिलेगी। तो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, मेरे साथ गाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, इस धरती पर पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओ, कैसे पेड़? कोई भी पेड़। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, इस धरती पर पेड़ लगाओ। धरती पर हरियाली लाओ। हरियाली मतलब हर जगह जहां देखेंगे वहां हरी हरी घास, हरे पेड़ पौधे। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, इस धरती को हरा बनाओ। प्रदूषण इससे दूर भगाओ। प्रदूषण मतलब जो खराब हवा है जिसको हम अंदर सांस में लेंगे तो हमें बीमारियां होंगी। तो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, इस धरती पर पेड़ लगाओ। पेड़ लगा के इस धरती पे और ज्यादा हरियाली बनाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, प्रदूषण को तुम दूर भगाओ। प्रदूषण को तुम, प्रदूषण की एक्शन ऐसे करें, प्रदूषण को तुम दूर भगाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ देते हमें फल और फूल। क्या देते हैं पेड़? पेड़ देते हमें फल और फूल। तुम क्या करोगे? फल और फूल देंगे तो बताओ। इन्हें काटने की मतलब जब हमें लकड़ियाँ चाहिए या फिर हमें जगह बनानी हो मकान बनाने के लिए, तो हम बहुत सारे पेड़ काट देते हैं। इनको हमें नहीं काटना है, तो इनको काटने की मत करो भूल। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। तो ये हो गया गाना। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, इस धरती पर पेड़ लगाओ। इस धरती पर पेड़ लगाकर आओ तुम हरियाली बनाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। तो आज का था ये सबक। हमें करना है एक अच्छा काम, लगाने हैं छोटे छोटे पेड़। जैसे आप बड़े होंगे वो पेड़ भी बड़े हो जाएंगे और वो आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हो गई अच्छी सी कहानी, एक अच्छा सा खेल जहां हमने फूल और पत्ते लगाने की कोशिश की आंखें बंद करके,
और कहानी सुनी हमारी सयानी मुर्गी की, जो बोलती है कि काम सही समय पे किया जाना चाहिए, और खरगोश और चूहे ने नहीं किया समय पे काम, करते रहे सिर्फ आराम। तो ये था गलत। तो कौन से जानवर और पक्षी थे हमारी कहानी में, बताओ किसको याद है? कौन बताएगा मुझे? चलो, एक हो गई। ये कौन है? म्याऊ म्याऊ। बिल्ली। और कुकड़ी कुकड़ी कू। ये हो गई मुर्गी। और ये हो गए खरगोश जी। और ये हो गए मिस्टर चूहा। 1, 2, 3 और 4 पात्र थे कहानी में। तो अगले कौन से दिन मिलेंगे हम? शुक्रवार मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक जो खेल मैंने सिखाए खेलना जरूर, और पेड़ पौधे लगाना जरूर, और मजे करना। बाय बाय बच्चों।